बिहार में 2020 के बाद अपराधों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई उससे लालू राबड़ी राज में होने वाले अपराधों की याद ताजा करती है। आइए एक नजर डालते हैं बिहार की बड़ी आपराधिक घटनाओं पर। बिहार में बढ़ता अपराध एक बार फिर चर्चा में है। पहले कभी लालू राबड़ी शासनकाल में अपराधों की बाढ़ आई थी, लेकिन 2020 के बाद एनडीए सरकार में भी अपराध बेतहाशा बढ़ गए हैं, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आइए आपको बताते हैं लालू राबड़ी राज की कुछ बड़ी वारदातें। लालू राबड़ी राज में किडनैपिंग का एक तरह से कारोबार ही शुरू हो गया था। इसके अलावा 1992 में हुआ 12 नरसंहार भी काफी चर्चित रहा। 1994 में आईईएस कृष्णैया हत्याकांड राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा। 1997 में लक्ष्मणपुर बादे हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान बिहार की तरफ खींचा था। 1997 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कॉमरेड चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1999 ही शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड ने भी लालू यादव की काफी किरकिरी कराई थी। 1999 ही सेनानी नरसंहार भी चर्चित रहा। इसी तरह वर्ष 2000 का मियापुर हत्याकांड भी लोगों को अब तक याद है। 1990 से 2004 के बीच चुनावी हिंसा चरम पर थी, जिनमें 600 से ज्यादा मौतें हुई थी। लालू राबड़ी राज अपराधों के लिए बदनाम रहा और आखिरकार आरजेडी के हाथ से सत्ता चली गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन अपराधों के मामले में हालत ज्यादा नहीं सुधरे। 2020 के बाद से तो अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए। आइए 2020 के बाद की कुछ बड़ी वारदातों के बारे में भी बताते हैं। 2020-21 में सामने आए मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड ने नीतीश सरकार की छवि काफी खराब की थी। 2021 में हुआ दरभंगा पार्सल ब्लास्ट भी काफी चर्चित रहा। 2022 में जहरीली शराब से मौतों की कई घटनाएं हुई, जिनमें 70 से ज्यादा मौतें हुई। 2023 में पूर्वी चंपारण में मॉब लिंचिंग और हत्या हुई। 2025 में सारण में जाकिर कुरैशी को भी मॉब लिंचिंग में अपनी जान गंवानी पड़ी। 2025 में ही नवादा में अतहर की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। 2025 में व्यापारी गोपा खेम का हत्याकांड भी काफी चर्चित रहा। 2026 में बेगूसराय गैंगरेप कांड सामने आया तो 2026 में ही पटना में नीट छात्रा रेप और मर्डर में अब तक इंसाफ की मांग जारी है। 2026 में ही राजगीर में फिर से मॉब लिंचिंग की वारदात हुई और अब 2026 में ही भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर ने पुलिस की मनमानी को उजागर कर दिया है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पुलिस को हालात संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ रहा है। सभी दलों के नेता पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।